नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट की पहली रो है 1a स्क्वायर, इसकी सेकंड रो है 1b स्क्वायर और रो नंबर 3 है 1c स्क्वायर। और आपको जो आंसर लेके आना है वो है a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। आपको ये रिजल्ट लेके तो यहां देखिए कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। केवल और केवल एक फॉर्मूला दिमाग में रखें, कोई भी डिटरमिनेंट में हम लोगों का टारगेट होता है मैक्सिमम 0 लेके आना और आंसर की तरफ नजर रखना। ठीक है, यहाँ तो चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है a माइनस b एक पार्ट है, एक दूसरा b माइनस है, तीसरा c माइनस है। सीधी बात है कि ये a है ये b। a माइनस b दिखाने के लिए पहली रो में से दूसरी रो को माइनस करना होगा, b माइनस c दिखाने के लिए दूसरी रो में से तीसरी रो को माइनस करना होगा। यह नहीं समझते कि ये 1 है तो यहाँ 0 लाने के लिए इस 1 को माइनस करें, इस 1 को 0 बनाने के लिए इस 1 को माइनस करें। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑपरेशन लगा है r1 चेंज r1 माइनस r2, r1 चेंज r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज r2 माइनस r2 एंड r2 चेंज r2 माइनस r2। पहले नंबर की रो में से दूसरे नंबर की रो को माइनस किया, दूसरे नंबर की रो में से तीसरे नंबर की रो को माइनस किया। आपके दिमाग में जरूर एक बात आ रही होगी कि लगे हाथ तीसरे नंबर की रो में से पहले नंबर की रो को माइनस करो। ठीक है, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन गलती कहां कर रहे हैं आप। जैसे बोलेंगे कि तीसरे नंबर की रो में से पहले नंबर की रो माइनस करो, तो पहले नंबर की कौन सी रो माइनस करो? भाई पहले नंबर की रो को तो ऊपर ही बदल दिया हमने, ऊपर ही तो चेंज हो गया, r1 माइनस r2 हो गई, वो तो नई चीज बन गई। अब वो नई चीज जब तक दिखेगी नहीं जब तक माइनस कैसे करेंगे? तो इसलिए r3 माइनस r1 अभी नहीं करना, आपको करना हो इस तरह का कुछ तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो रिजल्ट है आपके पास वो आएगा r1 माइनस r2, देन ये हुआ 0, ये हुआ a माइनस b, ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां देखिए ये हुआ 0, ये हुआ b माइनस c और ये हुआ आपका b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और यहां पर है 1 c एंड c स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट में फाइनली आप समझें, देन डेल इक्वल टू 0 a माइनस b, ये जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। अब यहां देखिए सेकंड नंबर की रो में ये है 0, ये है b माइनस c, जो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हैं b माइनस c इंटू b प्लस c लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर की रो देखें आप, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है c और ये लिखा हुआ है c स्क्वायर। चलो अब सीधी बात समझ आ रही है कि आपको पहले नंबर की रो से a माइनस b कॉमन आ रहा है, सेकंड नंबर की रो से b माइनस c कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको कॉमन निकालते हैं। तो पहले नंबर की रो में से हमने a माइनस b को कॉमन निकाला और सेकंड नंबर की रो में से b माइनस c को कॉमन निकाला, तो ये रिजल्ट आएगा a माइनस b इंटू b माइनस c। अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचा है इसमें? पहले नंबर की रो में होगा 0 1 a प्लस b, 0 1 a प्लस b। सेकंड नंबर की रो से b माइनस c को कॉमन निकाला जाएगा तो 0 1 b प्लस c, 0 1 b प्लस c। और रो नंबर 3 को आप एज इट इज लिखें तो ये जो रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा 1 c स्क्वायर। देखिए किसी भी एक रो या कॉलम में 3 एलिमेंट होते हैं, उसमें से कोई 2 जीरो आ गए, भाई ज्यादा से ज्यादा
भी जीरो आएंगे ना, 3 जीरो आ जाएगा तो आंसर ही जीरो आ जाएगा। अब 2 जीरो आ गया तो आप इसको ओपन करो। अब इसको ओपन क्या करना, देखो ये सब चीजें आपको काम आएगा। आपने चूंकि डिटरमिनेंट को 6 तरीकों से खोलना सीखा है, तो यदि हम लोग, मैंने बताया कि जहां से डिटरमिनेंट को खोलना ज्यादा आसान हो उस रो या कॉलम का उपयोग करें। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 से हम लोग इसको इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। कॉलम नंबर 1 के अंदर ये 2 जीरो है और अब आपको केवल 1 के साथ एक्सपांड करना है। सबसे पहले देखिए 1 किस पोजीशन पे बैठा है। 1 बैठा है 3 1 नंबर की पोजीशन पे। 3 + 1 4, इवन नंबर हो तो पॉजिटिव साइन और ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन। 3 1 की पोजीशन पे बैठा है, मतलब इवन नंबर मतलब पॉजिटिव 1 के साथ इसको ओपन करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी del इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू पॉजिटिव 1 के साथ रो और कॉलम को डिलीट कर दो। रो और कॉलम को डिलीट कर दो, बचे हुए नंबर है उनकी डिटरमिनेंट बना दो। 1 a प्लस b 1 b प्लस c। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग हुआ a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू, यहाँ समझेगा कितना होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया जाए b प्लस c, बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है और इसमें इसका तो माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर आप b से b को कैंसिल कर दो तो फाइनल रिजल्ट आपका आया a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस c। ये डिटरमिनेंट का फाइनल एक्सपांशन होगा। नोट कर लेना। नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली रो है 1 1 1, सेकंड है ABC, थर्ड है A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और आपको जो रिजल्ट लेके आना है वो है A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A एंड इंटू A प्लस B प्लस C। ये वाला रिजल्ट आपको लेके आना है। पिछले क्वेश्चन से मैच करता हुआ क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, बस यहाँ स्क्वायर रूट ऐसे, लेकिन एक अंतर हो रहा है। 1 1 1 पहले कॉलम वाइज है, अब यहाँ पहली रो के अंदर 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पहले जैसे काम करना है। ये 1 है क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसको एक्सपांड करने के लिए रूल लगाएंगे R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R2। ठीक है, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R2। रो में चेंज नहीं हो पाएगा भाई, ये तो कॉलम वाइज है, तो इसको लिखो C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C। ठीक है, इसको आपको कॉलम वाइज करना होगा। तो C1 में से C2 को आप माइनस करें तो 1 माइनस 1 ये हुआ 0, यहाँ रिजल्ट आएगा A माइनस B और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आएगा A क्यूब माइनस B। नेक्स्ट देखिए C2 में से C3 को माइनस किया तो ये रिजल्ट आया 0, B माइनस C B क्यूब माइनस C। और थर्ड नंबर का जो कॉलम है वो आपका है 1 C C, ये आपका लिखा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर A क्यूब माइनस B क्यूब और B क्यूब माइनस C क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन डेल इक्वल टू चल रहा है। पहले नंबर का कॉलम देखें 0
ए माइनस बी, यहां पर आपको फार्मूला लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये लगा दे फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला लगाना। सेकंड नंबर के कॉलम में देखें 0 बी माइनस सी, जब हम लोग बी क्यू माइनस सी क्यू को फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड नंबर का कॉलम आप एज इट इज लिख दें 1 सी सी। अब ये जो डिटरमिनेंट है आप इसको ध्यान से देखें, इस वाले डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम जो है उसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से b माइनस सी, तो पहले नंबर के कॉलम में से आप a माइनस बी को कॉमन निकालें और सेकंड नंबर के कॉलम में से आप b माइनस सी को कॉमन निकालें। तो ऐसा करने से जो रिजल्ट होगा वो देखिए, पहले नंबर का कॉलम आपका बनेगा 0 1 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका पहला कॉलम बनेगा। सेकंड नंबर का कॉलम आपका बनेगा 0 1 b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और थर्ड नंबर का कॉलम आपका रहेगा 1 c एंड c। फिर मैंने बताया मैक्सिमम यदि 2 जीरो किसी रो या कॉलम में आ जाते हैं तो अब आप उसको एक्सपांड कर दें। अब उसको एक्सपांड करें हम लोग फर्स्ट रो के लिए, ये दोनों पोजीशन तो जीरो है, ये वाला जो 1 है ये आपका कौन सी पोजीशन बैठा है 1 3 देन इवन नंबर 1 प्लस 3, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ एक्सपांशन होगा इसका। तो देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू इस 1 के साथ जब आपने एक्सपांड किया तो रो कॉलम को डिलीट करें, आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आएगा 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। करने में कभी और वो कॉलम आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन बात वही रहेगी कि इस पूरे पार्ट को ओपन करके करें ज्यादा इजी रहेगा। तो ये वो आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको एक्सपांड करना है, ये एरो के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाइजेशन होगा, इसका इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखें आप, पहले तो आया आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और सेंटर पर आप माइनस का साइन लगाए और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये आपका। अब यहाँ देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ये प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करें और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली अरेंज करें। तो यह आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर देखिए आप ये प्लस का सी स्क्वायर पहले लिखें, इसके साथ में लिखने माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी लिखे और माइनस का ए बी लिखे। अब इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इन दोनों में से b को कॉमन निकालें, ये b को कॉमन निकाला, अंदर आया आपका c माइनस a। और फाइनली ये भी c माइनस a और ये भी c माइनस a, तो a माइनस b इंटू बी माइनस सी, इन दोनों में से आप c माइनस a को कॉमन निकालें,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। देखिए इस पूरी डिटरमिनेंट का आपको आंसर लेके आना है ट्वाइस b प्लस c इंटू c प्लस a इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि आप इसके अंदर क्या करें कि आपको जो रिजल्ट है वो प्रॉपर फॉर्म में मिले। तो एक काम करते हैं, यहां पर आप एक बात को ध्यान से देखें, रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। आपको जो दिखने में इजी दिखे आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आंखें जमी हुई होना चाहिए, आपकी नजर यदि कॉलम पे जा रही है और आपको लग रहा है कि यार कॉलम 1 में कॉलम 2 को एडिट करें, आपकी प्रैक्टिस कॉलम से अच्छी है, कॉलम से कर ज्यादा भाई वो से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 चेन R1 प्लस R2, पहले नंबर की रो में दूसरा नंबर की रो को ऐड करें। क्यों ऐड करा, सीधी बात है, टर्म्स छोटी हुई, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सिमेट्री बन रही है। ठीक है, तो R1 में हम लोग R2 को ऐड करेंगे और सिमिलरली हम लोग R2 में R3 को ऐड करेंगे। चलिए R1 में R2 को ऐड करें और R2 में R3 को ऐड करें, क्या रिजल्ट होगा इससे? इससे जो आपकी डिटरमिनेंट है a प्लस b प्लस c में जैसे c को ऐड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका a प्लस b, माइनस c में आप a प्लस b प्लस c को ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ रिजल्ट आएगा a प्लस b, और माइनस b माइनस a, वो दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, सिमिलरली R2 प्लस R3, तो माइनस b माइनस c और माइनस का साइन कॉमन निकाले तो b प्लस c, a प्लस b प्लस c में माइनस a को ऐड किया b प्लस c, और माइनस a में a प्लस b प्लस c को ऐड किया देन b प्लस c। थर्ड नंबर की रो को आप एज इट इज रखें, माइनस b माइनस a एंड a प्लस b प्लस c, ये रखा। अब देखिए पहले नंबर की रो में से आप a प्लस b को कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड नंबर की रो से b प्लस c को, तो यहां पर जो रिजल्ट है वो आएगा a प्लस b इंटू b प्लस c। ठीक है, फर्स्ट नंबर की रो में से a प्लस b को कॉमन निकाला तो फर्स्ट नंबर की रो में बनेगा 1 1 माइनस 1, सेकंड नंबर की रो से b प्लस c को कॉमन निकाला, सेकंड नंबर की रो बनेगी माइनस 1 1 1, और थर्ड नंबर की रो देखें आप माइनस b माइनस a एंड a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ। अब देखिए यहां पर देखिए, अब आपको इसको पूरे को जो रिजल्ट है इसको आपको ओपन करना है, तो उसके पहले यदि हम लोग थोड़ा छोटा बना पाए, थोड़ा छोटा बना के इसको आप और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बनाएं इसको छोटा? इसको छोटा हम लोग ऐसे बनाते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक ऑपरेशन लगाते हैं C3 चेंज, C3 चेंज C3 प्लस C2 प्लस C1, C3 प्लस C2 प्लस C1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे सर।
हम लोग कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 ऐड करने की बजाय काम है कॉलम नंबर 3 में केवल कॉलम नंबर 1 को ही ऐड कर दो। कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 को ऐड कर दे तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा 0, ये रिजल्ट भी आया 0। और जब इसके अंदर आप ऐड करेंगे कॉलम नंबर 1 को तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा a प्लस सी। ठीक है, अब देखिए आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड नंबर के कॉलम में 2 जीरो आ गए तो इस a प्लस सी के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। अब इस a प्लस सी का साइन देखिए आप कौन सा नंबर के पोजीशन पे बैठा हुआ है 3 प्लस सी मतलब इवन नंबर मतलब प्लस के c प्लस a के साथ इसका एक्सपांशन होगा। तो यहां पर जो रिजल्ट है डेल इक्वल टू a प्लस b इंटू b प्लस c। और जब हम लोग इसको a प्लस c के साथ इसको एक्सपांड करेंगे तो रो और कॉलम को एलिमिनेट करें। यहाँ जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं इनके डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करें तो 1 बीच में माइनस आएगा और -1 देन 1 प्लस 1। और फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल इक्वल टू ट्वाइस a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। ट्वाइस a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। अब मैं आपको इसके कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं कि इसके क्या रिजल्ट आ रहा है। लिखिए क्वेश्चंस लिखिए, थोड़े सिंपल क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको। पहली रो है 1 1 1, सेकेंड है 1 प्लस x 1, थर्ड है 1 1 की स्क्वायर। इसका रिजल्ट आपको लेके आना है x इंटू y। और एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखें 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A and C into A plus B। इसका रिजल्ट आपको 0 लेके आना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसकी मैं एक हिंट देता हूं। जैसे 1 अपान a स्क्वायर bc, 1 अपान b स्क्वायर c एंड 1 अपान c स्क्वायर ab। इसका रिजल्ट आपको 0 लेके आना। देखिए इसके अंदर बस मैं आपको एक हिंट दूंगा, इसके आगे आप लोग सॉल्व करना। हिंट ये है पहले नंबर की रो का पैटर्न देखिए 1 अपान a आ रहा है, सेकंड नंबर 1 अपान b आ रहा है, 1 अपान c आ रहा है। तो ये काम करते हैं हम लोग इस पूरी डिटरमिनेंट में पहले नंबर की रो में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे नंबर की रो में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तीसरे नंबर की रो में c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने बदले में डिवाइड भी करना होगा, तो कुल मिला के डिवाइड वाला एबीसी तो आपका ये है और मल्टीप्लाई आपको पहले नंबर की रो में a का करना है, सेकंड नंबर की रो में आपको b से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड नंबर की रो में आपको c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? डिवाइड वाला एबीसी है, फर्स्ट नंबर की रो में a से मल्टीप्लाई करना है तो a अपान a यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब और यहाँ आ जाएगा abc। सेकंड नंबर की रो में जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा b क्यूब और ये भी आ जाएगा abc। थर्ड नंबर की रो में जब आप c से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा
सी क्यू और ये आ जाएगा ए बी सी। चलिए अब हिंट क्या है, तो क्वेश्चन लगा हुई है, सॉल्व करते हैं इसको। जब इतना आपने बनाया, अब आपको यहाँ से सीधा लिखना होगा कि कॉलम नंबर 3 के अंदर से आप एबीसी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल इक्वल टू 1 अपॉन एबीसी, कॉलम नंबर 3 के अंदर से आप एबीसी को कॉमन निकालें, ये एबीसी। तो अब क्या बनेगा, अब ये देखिए कॉलम नंबर 1 आपका बना 1 1 1, कॉलम नंबर 2 बना आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और कॉलम नंबर 3 आपका जो बना 1 1 1। एबीसी से आप एबीसी को कैंसिल करें। अब यहां से बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 बोथ आर आइडेंटिकल कॉलम्स, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। तो डेल इक्वल टू 0 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी आप अच्छे से करें, तीसरा भी क्वेश्चन ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपके लेक्चर का एंड होता है, लेकिन इस पूरे डिटरमिनेंट में आप इस बात को समझें कि डिटरमिनेंट के जब भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आपको दिमाग इस तरीके से लगाना है कि क्वेश्चन को छोटा से छोटा कैसे बनाएं और उसके अंदर मैक्सिमम 0 कैसे बनाएं। और आप एनसीईआरटी की बुक में से कुछ क्वेश्चन को इस तरह के जो क्वेश्चन करवाएं को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।